एपिसोड की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कह रहा होता है, हेलो एवरीवन, मैं इस समय सेल हॉस्पिटल के फ्यूनरल हाउस में हूँ। इस समय के इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ किम सियोग का फ्यूनरल किया जा रहा है। उनकी वाइफ एक्ट्रेस सियोल जिन ही का भी अपने हस्बैंड के बाद डेथ हो गई। इस मंथ की 9 तारीख को एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि चेयरमैन किम जेपिल ने अपना शेड्यूल रोक दिया और जल्द ही कोरिया लौट आए। फैमिली के बाकी मेंबर्स ने ऐसा लगता है वह फ्यूनरल अटेंड नहीं किया। इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज के इलेक्ट्रॉनिक के प्रेसिडेंट किम सियोग और फैमिली के अदर मेंबर्स ने किया। उनका बेटा किम ताइजुन जो 10 इयर्स का है, इसकी वजह से वो स्पॉटलाइट्स में है। एक रिपोर्टर उनसे पूछता है, उस दिन ड्राइवर के नींद में होने के कारण हुए एक्सीडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? पुलिस को लगता है कि वे ज्यादा काम के कारण नींद में होगा। प्लीज इस बारे में कुछ बताएं। इस एक्सीडेंट में सिर्फ ड्राइवर ही बचा। इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि वह सब प्लान किया गया था? इस एक्सीडेंट के बारे में के ग्रुप क्या कहेगा? के ग्रुप का अगला सीईओ कौन होगा? प्लीज हमें बताएं। छोटा ताइजुन जो अभी शांति से ये सब सुन रहा था, वो अब कार में अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा, क्या उस आदमी ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला? क्या उसे फांसी मिलेगी या वह अपना बाकी समय जेल में बिताएगा? के ग्रुप के प्रेसिडेंट किम जेपिल कहते हैं, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सजा 1 या 2 साल की होगी। ताइजुन गुस्से से पूछता है, क्यों? ग्रैंडपा, मेरे मॉम डैड के साथ जो कुछ उन्होंने किया, क्या वह गलत नहीं है? मैं इस आदमी को जेल भेज दूंगा ताकि वह पूरी लाइफ रिग्रेट करे। इसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं करेंगे? किम जेपिल कहते हैं, हमारे पास वह पावर नहीं है। चाहे मैं उस ड्राइवर से कितनी भी नफरत करता हूँ, मैं उसकी सजा नहीं चुन सकता। हमारे जैसे सोशल स्टेटस वाले लोगों को ऐसा करना पड़ता है। तभी कार मेंशन में पहुँचती है तो वो लेडी कहती हैं, मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हारे लिए यह हार्ड है, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगे। ताइजुन कार से कूदकर भागते हुए कहता है, मुझे उस सोशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। वो लेडी कहती है ताइजुन। वहीं ताइजुन भागते हुए सोचता है, दूसरों से चीजों को ज्यादा आसानी से करने में कैपेबल होना और ऐसी चीजें कर पाना जो ज्यादा लोग नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? मैं अपने पेरेंट्स की लाइफ के बदले में इनमें से कुछ भी नहीं बदल सकता। ताइजुन भागते हुए स्टाफ क्वार्टर में पहुंच जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, डैम इट। तभी कोई कहता है, ग्रेनी, डैड वापस आएंगे। ताइजुन उधर देखता है तो ग्रेनी के साथ एक लड़की होती है। ग्रेनी कहती है, सोयुन, थोड़ी देर वेट करो। ताइजुन उसे देखकर सोचता है, हाँ सोयुन, उस आदमी की बेटी जिसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सीन 20 साल बाद शिफ्ट होता है। कोई कहता है, आपका वापस आना हमारे लिए सम्मान की बात है। एक लेडी कहती है, मेरे नेफ्यू को इस जगह का खाना बहुत पसंद है, प्लीज आज के खाने का ध्यान रखना। वेटर कहता है, यस हेड डायरेक्टर। वो सोचती हैं, ताइजुन इतना लेट क्यों हो रहा है? तभी किसी की आवाज आती है। वो उधर देखती हैं तो ताइजुन होता है। किम ताइजुन कहता है, आई एम सॉरी आंट, क्या आपने ज्यादा वेट किया? फिर वो बैठ जाता है और आंट स्माइल करते हुए कहती हैं, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम हर बार ज्यादा हैंडसम कैसे दिखते हो। मुझे लगता है अब तुम्हें शादी करने का टाइम आ गया है। ताइजुन कहता है, मैं मैरिड करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी तरह रहूँगा। आंट कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी? मुझे ऐसा करने के लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं बिजी थी। फिर वो कहती हैं, जैसा ग्रैंडपा ने कहा था, तुम्हें 1 और साल अमेरिका में रहना चाहिए था। इस तरह तुम्हें डायरेक्ट ग्रुप के हेडक्वार्टर में भेजा जा सकता था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि यह उनके प्यारे ग्रैंडसन के लिए काफी है। वह ऐसी बात को लेकर बहुत जिद्दी है। ताइजुन कहता है, ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं ही वो पर्सन था जिसने ग्रैंडपा से वापस आने के लिए कहा। आंटी पूछती हैं, तुम क्यों? ताइजुन कहता है, मुझे लगता है मुझे कस्टमर सेल्स में
काम करके कुछ सीखना चाहिए। फिर हम के ग्रुप के इंटरनेशनल सर्विस सेंटर को देखते हैं। वहाँ बहुत रश होता है। एक लड़की कहती है, क्या आप अपना डाटा चेक करने के बाद एक्सेप्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं? लेडी कहती है, ओह मुझे थोड़ा समय दो। फिर वो लड़की ड्रॉअर से टिश्यू निकालते हुए सोचती है, मुझे जल्दी करना चाहिए। फिर वो अपने ग्लासेस साफ करने लगती है और सोचती है, मुझे पता था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो लेडी कहती है, मैंने कर दिया। सोयन एक तरफ जल्दी जल्दी टैप करती है और कहती है, ग्रेट, प्लीज 40 मिनट में वापस आइए। साथ ही वो उन्हें कार्ड देते हुए कहती है, ये हमारा बिजनेस कार्ड है। वो लेडी थोड़ा घबराते हुए कहती है, ओह थैंक यू। उनके जाने के बाद एक पर्सन आकर कहता है, स्क्रीन पर एक ब्लैक स्पॉट है। सोयन कहती है, कृपया मुझे आपके लिए इसे चेक करने दें। साथ ही वो सोचती है, इस महीने की छुट्टी ने मेरी लाइफ पर बुरी तरह असर किया। भले ही करने के लिए बहुत सारे काम हैं, मैं अपने कोलीग से हेल्प नहीं मांग सकती क्योंकि मैं बिना कुछ करे चली गई थी। फिर भी कुछ रीजंस है जिनकी वजह से मैं उन्हें नहीं बता सकती। यह ठीक है कि मैंने किसी की जान बचाई। फिर वो सोचती है, मेरे जैसे किसी एक पर्सन के लिए जिसको अपनी लाइफ के 27 ईयर्स मुश्किल में गुजारे, वह एक ऐसा पर्सन था जो मेरी लाइफ में धूप की किरण की तरह आया। मेरा बॉयफ्रेंड हुई बुक हमेशा मेरे साथ केयरिंग और स्वीट है। उसकी फैमिली भी मेरी बहुत केयर करती थी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने उन्हें जब पाया जब मैं गहरे अंधेरे की प्लेस में थी। फिर भी मेरी लाइफ में सन की वो ब्राइटनेस जल्द ही एक डार्क शैडो में बदल गई। सोयन सोचती है, हमें मेडिकल चेकअप के लिए आना पड़ा। मैरिज से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। तभी युवक कहता है, सोयन तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा ब्लड ओ टाइप का है। मैं भी ओ टाइप ब्लड पसंद करता हूँ। वो ये रोते हुए कह रहा होता है। सोयन पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? युवक कहता है, नहीं सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए। सोयन परेशान होते हुए पूछती है, ऐसा मत कहो, हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तुम मुझे कह सकते हो। युवक रोते हुए कहता है, सच तो यह है कि मेरी मॉम इस समय कैंसर से लड़ रही हैं। नॉर्मली अगर ट्यूमर को निकाल दिया जाए तो यह ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी फैमिली में किसी का भी उनके जैसा ब्लड ग्रुप नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी उसी सेम ब्लड टाइप वाले किसी पर्सन के लीवर डोनेट के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक रियल ब्लड टाइप है। तो मॉम अभी कमजोर हो गई हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो है। सुन सोचती है, मेरे जैसे पर्सन के लिए जिसे पहले कभी प्यार नहीं मिला, मुझे आसानी से यकीन हो गया कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उन्हें उसे वापस देना चाहती थी। मैं हमेशा प्यार करना चाहती थी। मुझे सच में यकीन था कि हम एक रियल फैमिली बन सकते हैं। सोयन कहती है, मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन कराए हैं और मेरा लीवर आपके जैसा है। मैं इसका कुछ पार्ट आपको डोनेट करना चाहती हूँ। युवक की मॉम रोते हुए कहती हैं, मुझे बिलीव नहीं होता कि कोई यंग मेरे लिए ऐसा करना चाहता है। सोयन खुश हो जाती है। प्रेजेंट में वो काम के बाद बस से हॉस्पिटल जाते हुए युवक को मैसेज करती है और सोचती है, वह आज बहुत बिजी है, मुझे दोबारा मैरिज करने की बात करनी चाहिए। सर्जरी अच्छी तरह से हुई, उसकी माँ काफ़ी ठीक हो गई हैं, इसलिए अब उन्हें ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। उसकी मॉम को ये जानकर अच्छा लगेगा कि हम सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं। यह सही है, मुझे आज ये बात करनी चाहिए। वो ये सब सोचते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और रूम के बाहर खड़े हुए सोचती है, मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? यह ठीक है, मुझे यह कहने के लिए सही समय ढूंढना होगा, मैं इसे अच्छे तरीके से कह सकती हूँ। वो गेट ओपन कर रही होती है, तभी अंदर से आवाज आती है, चुई हुंजे, जो आपकी तरह ही लॉ फर्म में काम करती है। मॉम पूछती हैं, मुझे यकीन है वो सच में पागल हो गई है, फिर भी वह अपने कोवर्कर की मॉम से मिलने आई थी। वह मैरिड है ना? उसकी एज कितनी है? युवक कहता है 28। वो सोयन की सेम एज की है। वह बहुत प्रिटी है, इसलिए यह बहुत शर्म की बात है कि आप सोयन के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। युवक की मॉम कहती, तुम उन वुमेन से घिरे हुए हो जो ज़्यादा स्मार्ट और प्रिटी हैं।
उन वुमेन्स के पेरेंट्स हैं और लाइफ स्टेबल है। युवक कहता है, मॉम अगर मैं ऐसी वुमेन को डेट करता तो वो आपको अपना लीवर नहीं देती। वहीं सोयन जो ये सुन रही होती है हैरान हो जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में हम 4 महीने पहले का सीन देखते हैं। डॉक्टर कहती हैं ये डोनर की बॉडी है और यह उनके पेट की पिक्चर है। उनके लीवर में ज़्यादा फैट नहीं है और शेप आपके लिए बहुत सुटेबल है। युवक की मॉम कहती हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर कहती हैं आपको अपनी डॉटर इन लॉ को थैंक यू कहना चाहिए, वह आपके लिए एक ब्लेसिंग है। युवक की मॉम कहती हैं आप सही कह रही हैं, हम बहुत लकी हैं कि ये हमारी फैमिली में है। डॉक्टर कहती हैं फिर मैं आपको सर्जरी के बारे में बताना जारी रखती हूँ। पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि यहाँ आप जो देख रहे हैं ये डोनर की लीवर है। इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लीवर कट करेंगे, इससे आपका लीवर 50 या 60% रह जाएगा। निकाला गया लीवर कम से कम 1 किलो का होना चाहिए, लेकिन हमारा एम सिर्फ 500 ग्राम का ही है। तभी सोयून पूछती है और सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगेगा डॉक्टर। डॉक्टर कहती हैं नॉर्मली आप 1 महीने में ठीक हो सकती हैं, लेकिन इस सर्जरी की वजह से इसमें आपको 3 महीने लगेंगे। सोयन सोचती है 3 महीने, मैं इतना लंबे समय तक रेस्ट नहीं कर सकती। तभी युवक कहता है सोयन कंपनी को बता दो कि तुम थोड़ा ब्रेक ले रही हो, मैं ज़रूर पेपर वर्क का ध्यान रखूँगा। सोयन सोचती है थोड़ा ब्रेक, फिर वो कहती है हाँ। फिर हम सर्जरी के बाद देखते हैं सोयन की आँख खुलती है। नर्स सोयन से कहती हैं प्लीज़ आप लेट जाएं, मैं आपको कुछ पेन किलर्स देती हूँ। ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी इसलिए घाव ज़्यादा बड़ा नहीं है। सोयन नर्स से पूछती है वे कैसी हैं जिन्हें मैंने अपना लीवर डोनेट किया। नर्स कहती है वह अपने हॉस्पिटल के रूम में है, रियल में आपकी कंडीशन उनसे ज़्यादा ख़राब है। फिर नर्स पूछती है क्या मैं उस पर्सन को बताऊं कि जिन्होंने आपकी टेक केयर के लिए सिग्नेचर किया था। सोयुन कहती है उसे शायद बाद में आना पड़ेगा क्योंकि वह अपनी मॉम के साथ है, लेकिन फिर वो कहती है नहीं इट्स ओके, नई ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में युवक मैसेज पे पूछता है क्या तुम बिजी हो, तुमने कहा था कि तुम हॉस्पिटल आ रही हो, तुम क्यों नहीं आई। सोयुन सोचती है उसने जो कुछ कहा था उसके बाद ये इतनी जल्दी पूछ लिया। फिर वो फ़ोन को साइड में रख देती है और सोचती है वो नहीं जानता कि उस समय से लेकर अब तक मैंने उसे कितना कोसा है, लेकिन छिपकर सुनना मेरी गलती थी। वह एक रेस्पेक्टेड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और अब हाई लॉ फर्म का लॉयर है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंजीनियर के साथ डेट कर रहा है जिसने 4 साल के लॉ ग्रेजुएशन की है। मेरे आसपास के लोग हमेशा कहते थे कि उसके जैसे किसी पर्सन का मेरे साथ रहना वेस्ट है, फिर भी वो ये सोच रही होती है कि तभी एक लड़की कहती है मैनेजर क्या आप मेरी बात सुन रही हो। सोयुन कहती है ओ मिस बोवे, मैं कुछ खाने के लिए लेने वाली थी, कुछ काम है जो मुझे बाद में करने हैं। मिस बोबे कहती हैं आपको पहले खाना नहीं चाहिए था, क्या मैं आपके लिए सैलेड लाऊं। सोयुन इससे पास्ट के बारे में सोचने लगती है। यूबुक की मॉम कहती हैं क्या ये काफ़ी है, तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो। सोयुन उनसे कहती है इट्स ओके। वो कहती हैं तुम जितनी यंग हो उतनी ही जल्दी तुम्हें हेल्दी खाना खाना शुरू करना चाहिए। सोयुन सोचती है हाँ वो मेरी बहुत केयर करती थी। फिर सोयुन युवक के साथ होती है। सोयुन कहती है मैं काफ़ी टाइम से ड्रिंक नहीं की। युवक कहता है अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, और कहता है
चलो हम सब मिलकर हेल्दी लाइफ जिएं। सोयन सोचती है वह मेरी बहुत केयर करता था। युवक कहता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ। सोयन सोचती है इसलिए मैंने सोचा मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकती कि वह इतने समय तक। तभी मिस बोबे कहती हैं अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बता सकती हैं। सोयन कहती है नहीं सैलेड काफ़ी है। आपका क्या हाल है, क्या आपने लंच कर लिया? मिस बोबे कहती हैं हाँ कंपनी के रेस्टोरेंट में। फिर वो बहुत खुश होते हुए कहती हैं वैसे न्यू सीईओ अभी वहाँ हैं। मुझे बताया गया कि वे सच में बहुत हैंडसम हैं। मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। वह एक रॉयल फैमिली के प्रिंस की तरह हैं लेकिन वो यहाँ लंच कर रहे हैं। वह बहुत शांत पर्सन होंगे। मुझे लगता है वह बहुत चार्मिंग हैं। सोयन हंसने लगती है और सोचती है मैंने सुना है कि वह बिना किसी वेलकम सेरेमनी के आ गए। मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग उसके लिए इतने पागल कैसे हैं। वो सुबह के बारे में सोचती है। वह जब ऑफिस आई थी तो सभी लड़कियों के फेस चमक रहे थे। फिर मिस बोबे वहाँ से जाते हुए कहती हैं मेन्यू में डिलीशियस रिसोर्ट चीज़ भी है, मैं आपके लिए लाऊंगी। सोयून कहती है हाँ थैंक यू। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन देखकर सोचती है मुझे उसे रिप्लाई देना चाहिए था, नहीं तो मैं इसके बारे में सोचती रहूँगी। फिर वो उसे मैसेज करती है मैं थोड़ा बिजी हूँ। योगो को कहता है तुम हमेशा यही कहती हो, मॉम तुम्हें देखना चाहती हैं। सोयन कहती है आई एम सॉरी मैं इस वीकेंड में जाऊंगी। वो ये रिप्लाई कर कर सोचती है मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे, इसलिए मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती क्योंकि उन्होंने मेरा एक पार्ट लिया है। युवक का रिप्लाई आता है ठीक है मेरे फादर और मैं दोनों को वीकेंड में काम करना है, तो क्या तुम मॉम की टेक केयर कर सकती हो और क्या तुम कुछ डिशेज ला सकती हो? मुझे लगता है कि मॉम हॉस्पिटल के खाने से बोर हो गई हैं। मैं आपको एक रेसिपी सेंड करूँगा ताकि तुम इसे बना सको, और साथ में वो लिंक भी सेंड करता है। सोयुन ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर वह मैसेज करती है तुम खुद ऐसा क्यों नहीं करते, क्या तुम्हें नहीं लगता मॉम इसे पसंद करेंगी? वो ये मैसेज सेंड कर देती है और गहरी सांस लेती है। सामने से रिप्लाई आता है ऑफ कोर्स मैंने पहले भी कोशिश की, लेकिन तुम्हें पता है अगर मैं इसे बनाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर यह तुम्हारे लिए ज़्यादा कठिन है तो साइड डिश छोड़ दो और सिर्फ पोरिश ले आना। बाद में हम साथ में कुछ खाएंगे जब तुम फ्री होगी, और आई लव यू। तभी सोइन की टेबल पर कोई नॉक करता है। वो उधर देखते हुए अपने ग्लासेस ठीक करती है तो ताइजुन पूछता है क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? फिर वो कार्ड में नाम देखकर बोलता है मिस हान सोयुन। सोयुन कहती है ओ मैं, और सोचती है ये कौन है, क्या पहले भी कोई इतना हैंडसम पर्सन यहाँ काम करता था? ये कस्टमर जैसा नहीं लगता। तभी हेड कहते हैं ये न्यू हेड है किम ताइजुन। सोयुन शॉक हो जाती है और फिर खड़े होकर उन्हें ग्रेट करके कहती है हेलो। ताइजुन कहता है तुम यहाँ क्या लेकर आई हो? मैंने आपसे सिर्फ यह पूछा था कि क्या आपने अभी तक लंच नहीं किया? सोयुन घबराते हुए कहती है हाँ एक कुलीग मेरे लिए सैलेड लेने गई थी, और साथ में सोचती है उसने कहा था कि वह अभी रेस्टोरेंट में है। ताइजुन कहता है सैलेड वह काफ़ी है? सोयुन कहती है हाँ वो मैं डाइट पे हूँ। ताइजुन कहता है मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। वहीं सोयुन मन में सोच रही होती है प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ जल्दी चले जाओ। ताइजुन कहता है मिस हान सोयुन क्या आप मेरे साथ आएंगी? सोयुन जो ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर सोयुन उनके पीछे जाते हुए सोचती है क्या मैंने कुछ गलत किया है? यह मेरी वर्क लीव के कारण है क्या? उन्होंने देखा कि मैंने पूरा एक महीना फ्री लिया है, लेकिन अगर ऐसा है तो
हेड मुझे डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं कह रहे। फिर वो एलिवेटर के बाहर खड़े हुए सोचती है कैसे ताइजुन उसे जॉब से निकाल रहा है। फिर वो लोग एलिवेटर में आ जाते हैं। पहले तो वहाँ पर साइलेंस रहता है। तभी ताइजुन पूछता है आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं। सोयुन कहती है इस साल मेरा यहाँ 4 साल हो जाएंगे। ताइजुन पूछता है तुमने के ग्रुप को ज्वाइन क्यों किया। सोयम सोचने लगती है ओह मुझे इसे 8 सेकंड के कम समय में जवाब देना होगा जिससे ये इम्प्रेस हो जाए। ये मुझसे वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है जो इंटरव्यू में पूछते हैं। प्लीज़ याद करो तुमने उस समय क्या कहा था। और इस वक्त उसे पसीने भी आ रहे होते हैं। तभी ताइजुन पूछता है आप कहाँ रहती हैं। सोयुन कहती है अभी सियोंगडू में। ताइजुन कहता है वह यहाँ से दूर नहीं है, वह आपके पेरेंट्स का घर होगा। सोयुन कहती है नहीं मैं अकेले रहती हूँ। ताइजुन कहता है तुम अकेले रहती हो। सोयुन कहती है हाँ और सोचती है तो वह बस थोड़ी बात करना चाहते थे। फिर लिफ्ट 7th फ्लोर पर पहुंच जाती है। सोयुन चारों तरफ देखते हुए सोचती है मैंने पहले कभी 7th फ्लोर नहीं देखा। यह वह फ्लोर है जहाँ पर नॉर्मली एंटर नहीं कर सकते जब तक कि टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता। फिर वो इमेजिन करने लगती है कि अभी हम यहाँ हैं और सर्विस सेंटर यहाँ है। ताइजुन अंदर जाकर कहता है यहीं रुको। सोयुन कहती है यस और वेट करने लगती है। उसे वेट करते हुए टाइम हो जाता है। तभी गेट ओपन होता है और ताइजुन एक बैग देते हुए कहता है इसे खाओ जिस पर फ्रेशिल लिखा था। फिर ताइजुन कहता है ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे डिजर्व करती हो क्योंकि तुम अकेली ही हो जो लगातार हार्ड वर्क करती रही। मिस हान सोयुन। सोयुन पहले तो उसे देखकर सोचती है ग्रिल्ड चावल। फिर वो ब्लश करते हुए सोचती है ग्रिल्ड ईल राइस मुझे बहुत पसंद है। वो ताइजुन को देखकर सोचती है ऑपरेशन हेड बहुत अच्छे आदमी है। इतना हैंडसम आदमी इतना सॉफ्ट हार्ट कैसे रख सकता है। इस वर्ल्ड में अभी अच्छे लोग हैं। फिर वो झुककर कहती है थैंक यू मैं इसे एंजॉय करूँगी। वेल अब मुझे जाना चाहिए। वो वहाँ से जाते हुए कहती है। तभी ताइजुन कहता है क्या हमें एक दूसरे को पहले कभी देखा है। सोयुन ये सुनकर रुक जाती है। ताइजुन थोड़ा झुककर उसे देखने लगता है। फिर वह उसे थोड़ी देर तक देखता रहता है। ताइजुन के ऐसे देखने की वजह से सोयुन का फेस एकदम रेड हो जाता है। फिर ताइजुन वापस मुड़ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि हम मिले हैं। नहीं तुम जा सकती हो। सोयुन कहती है यस। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं अब जाती हूँ। ताइजुन उसे पीछे मुड़कर देखने लगता है। वहीं हमारी सोयुन जो खुश होते हुए जा रही होती है। ताइजुन उसे देखकर सोचता है हान सोयुन उसने सिर्फ गर्ल्स मीडियम स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद उसकी फर्स्ट जॉब के इलेक्ट्रॉनिक में थी। वह मेहनती है और उसका काम करने का एटीट्यूड अच्छा है और वो अपने कोलीग के साथ अच्छे से रहती है। ताइजुन हेड से पूछता है उसने 1 महीने की अनपेड लीव ली। हेड कहते हैं ऐसा लगता है कि वो ओवरसीज की ट्रिप पर गई थी। ताइजुन पूछता है कहाँ। हेड इस पर कुछ कह नहीं पाते तो ताइजुन कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। हेड कहता है यस मिस्टर सीईओ। हेड के जाने के बाद ताइजुन विंडो से बाहर देखते हुए सोचता है एक ओवरसीज ट्रिप फ्लैशबैक। ताइजुन कहता है चलो हम ब्रेकअप करते हैं। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो। तुमने मुझसे जो भी कहा मैंने वो सब किया। वो लड़की कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं। हर बार जब तुम ड्रिंक होते हो तो तुम जिस लड़की के बारे में बात करते हो वह हान सोयुन। क्या तुम जानते हो कि ऐसा पहले कितनी बार हो चुका है। ताइजुन मन में कहता है वह फिर से और वो लड़की रोते हुए चली जाती है। ताइजुन काउच पर लेटते हुए कहता है हान सोयुन और हान सोयुन। फिर वो सोचता है हान सोयुन हान सोयुन हान सोयुन। ताइजुन सोयुन के सिर पर फिंगर से मारता है तो सोयुन कहती है आउच आप बहुत मतलबी हैं। ताइजुन कहता है चुप रहो मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
जब तुम हारती हो तो हमेशा रोती हो, तुम बहुत अनोइंग हो, मैं अब तुम्हारे साथ रॉक पेपर सीजर नहीं खेलूंगा। सोयुन उसे पकड़कर कहती है, मैं इस बार जीतूंगी तो चलो फिर से खेलते हैं। ताइजुन सोचता है, हाँ सोयुन बेवकूफ, तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो। फिर हम साइन को सोयुन का डाटा चेक करते हुए देखते हैं। एक पर्सन कॉल पर कहता है, हान सोयुन का पालन पोषण उसकी आंट ने किया जब तक वो एडल्ट नहीं हो गई। उनके बायोलॉजिकल डैड हान होंगू 10 साल से पहले ही फिलीपींस में रहने चले गए थे। वो अभी के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कस्टमर सर्विस डिवीजन में काम कर रही हैं। ताइजुन पूछता है, क्या वो जानते हैं कि उनकी बेटी ने के ग्रुप को ज्वाइन किया है। कॉल वाला पर्सन कहता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना कठिन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ताइजुन कहता है, हाँ मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ। देन वो सोचता है तो वो कोरिया छोड़ चुकी है। एपिसोड की स्टार्ट में ताइजुन के ग्रुप के डायरेक्टर ओ गुप्सी के साथ होता है। डायरेक्टर कहते हैं, ओ मैं बहुत सम्मानीय महसूस कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ने मुझे आपसे मिलने के लिए डायरेक्ट बुलाया। मैं आपकी अच्छे से टेक केयर करूँगा। किम ताइजुन वो स्माइल करते हुए कहते हैं। ताइजुन कहता है, मैं भी इसके लिए क्यूरियस हूँ मिस्टर डायरेक्टर। डायरेक्टर कहते हैं, वैसे भी मेरे लिए करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि आप चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आप 1 साल में के इलेक्ट्रॉनिक्स के हेडक्वार्टर में चले जाओगे। मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और जानने के लिए यहाँ आना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं मिस्टर किम। आप अपनी यूनिवर्सिटी में 1 साल और रह सकते थे, लेकिन उसके बदले आपने यहाँ आकर सीखने का डिसीजन सही लिया। ताइजुन कहता है, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था और अब जब मैं यहाँ पर एक पोजीशन पर हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कंपनी को बेनिफिट हो। फिर हमें ताइजुन की वॉइस आती है। वो कहता है, मेरे फादर की डेथ को 20 साल हो गए। सब कुछ सही जगह पर करने के लिए कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मेरे फादर ने जो कुछ भी किया उसके लगभग हर निशान को मिटा दिया गया। उनकी खाली सीट तुरंत ही नए लोगों से भर गई। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया। काम फिर से चलने लगा, मानो जो कुछ हुआ था उसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मुझे एक अजीब और बुरी फीलिंग होने लगी। क्या हो सकता है प्रेजेंट में, वो सोचता है। यह बहुत एनोइंग है। डायरेक्टर कहते हैं, हे ज़्यादा चिंता मत करो, यह सिर्फ एक सर्विस सेंटर है। यह बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से चलता है और अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, बस हमारी बीच ज़्यादातर कस्टमर वहाँ पर अपने फ़ोन रिपेयर कराने आते हैं। वे कस्टमर्स जो न्यू फ़ोन खरीदने से मना करते हैं, मुझे लगता है वो हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ हैं। तो अगर हम उनके फ़ोन्स को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देंगे तो हमारा मार्केट बंद हो जाएगा। हमारा स्टाफ उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को आसानी से ठीक करने में कैपेबल है और काफ़ी काइंड होने की वजह से वो हमारी फैसिलिटीज़ से खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो तुम्हें हमारी सेशन को ठीक करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रिलैक्स कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए बड़ा प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपकी किसी भी काम में हेल्प करूँगा। ताइजुन सोचता है, तो ये मुझे प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि मैं इनकी सेक्शन में टच नहीं करूँ। मुझे लगता है ये बस मुझे रिच फैमिली का बिगड़ा हुआ बच्चा समझ रही हैं। प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन जो अब्रॉड में रहते हुए बिना कुछ जाने बड़ा हुआ, क्या यह मेरे बारे में बस इतना ही सोचते हैं। ये अनकंफर्टेबल है। वहीं सर्विस सेंटर में एक लेडी कहती है, मिस क्या आपको लगता है कि ये रिपेयर नहीं हो सकता? मैं इस फ़ोन को 10 साल से ज़्यादा टाइम से चला रही हूँ और यह पहली बार है जब ये टूटा है। कल रात तक ये नॉर्मली काम कर रहा था। सोयुन कहती है, मुझे लगता है इसका मेन फ्रेम
डैमेज हो गया है क्योंकि आप इसे लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हैं, तो मुझे इसमें थोड़ी जंग भी दिख रही है। इस मॉडल के स्पेयर पार्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इसे ठीक करना मुश्किल होगा क्योंकि इसके ज़रूरी पार्ट्स अब नहीं बनते। और सोचती है, जब भी मैं इस तरह कहती हूँ तो मैं अपने आप को हमेशा विलेन से जैसा फील करती हूँ। वो लेडी कहती है, यह फ़ोन मेरे बेटे ने मुझे अपनी जॉब की फर्स्ट सैलरी से दिया था। क्या आप इसके लिए सच में कुछ नहीं कर सकते? सोयुन पहले कुछ सोचती है और फिर खड़े होकर कहती है, मैं चेक करती हूँ। लेकिन पहले आपने फ़ोटो और कॉन्टैक्ट डिटेल हो सकते हैं। क्या आपने उन्हें बैकअप कर लिया है? वो लेडी कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता वह कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं क्या करूँ? सोयुन वहाँ से जाते हुए कहती है, तो फिर मैं आपके लिए पहले बैकअप कर दूँगी। फिर एक रूम में वो आकर उसे रिपेयर करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सोचती है, वाओ, मैंने इसकी सर्वर में लगी जंग के बावजूद भी अच्छे से साफ कर दिया। इसमें रिमूवेबल बैटरी है, मैंने ऐसा बहुत समय से ऐसे नहीं देखा। फिर वो फ़ोन की बैटरी को चार्ज पर लगा देती है और अपने फ़ोन को देखकर सोचती है, कल से उसने मेरे को कांटेक्ट नहीं किया और क्या मैं उसे कॉल करूं? शायद वह फ़ोन उठा लेगा। फिर वो टाइप करती है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? फिर वो उसे अचानक से उसे डिलीट करते हुए सोचती है, कुछ और नहीं करना चाहिए। फिर वो गहरी सांस लेते हुए सोचती है, पता नहीं क्यों पर मैं उसे पहले कांटेक्ट नहीं करना चाहती। एनीवे, मुझे यकीन है कि उसे पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो यूबुक की इंस्टा आईडी देखकर सोचती है, इस पर कोई न्यू पोस्ट नहीं है। हाँ, वो बिजी है। तभी उसकी नज़र किसी पे रुक जाती है। वो एक पोस्ट को देखकर सोचती है, ये लड़की कौन है? और फिर वो हॉस्पिटल की बातों को याद करने लगती है। वह बहुत प्रिटी और लवली है। वह ज़रूर ही स्टेबल फैमिली में बर्न हुई होगी, एक ऐसी जिसे हर कोई पसंद करता है। मैं ऐसा पर्सन हूँ कि चाहे मैं कितनी भी ट्राई करूँ, मैं किसी की नकल नहीं कर सकती। तभी मैं थकी हुई फील कर रही हूँ। ना केवल मेरी बॉडी ही बल्कि मेरा दिल भी थका हुआ फील हो रहा है। तभी कोई कहता है, स्पेशलिस्ट हान, जिसकी आवाज़ से वो होश में आ जाती है। वो लड़की कहती है, आपके बगल में। सोयुन देखती है तो उसने जो बैटरी चार्ज पर लगाई होती है वहाँ आग लग गई होती है। वो घबराकर अपने आसपास फायर एक्सटिंग्विशर को देखने लगती है। जैसे ही वो उसे देखता है वो उसकी तरफ जाकर उसे उठाने लगती है। लेकिन जब तक किसी ने पहले ही आग बुझा दी थी, सोयुन धुएं की वजह से बेहोश होने लगती है। तभी किसी का हाथ उसके हाथ पर आता है। वो ताइजुन होता है। ताइजुन चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? उठो। एपिसोड की स्टार्ट में ताइजुन कहता है, मैं आप सभी से डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर आप नॉर्मल बातों को हैंडल नहीं कर सकते तो आपको अपनी पोजीशन पर से हट जाना चाहिए। वो पर्सन कहता है, आई एम सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ताइजुन कहता है, वेल, जिसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए वह है हान सोयुन, क्योंकि काम करते समय ध्यान न देने की वजह से आग लग गई। शुक्र है हालत ज़्यादा बेकार नहीं हुई। बस आप सब वापस जा सकते हैं। और मिस हान सोयुन, आप यहाँ आए। सोयुन उसके पास जाते हुए सोचती है, फाइनली अब मेरी बारी है। वो उसके पास आकर कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर CEO, यह पूरी गलती मेरी है। मैं किसी भी तरह की सज़ा के लिए तैयार हूँ। ताइजुन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस तरह की सज़ा दूंगा? फिर वो हल्का सा हंसते हुए कहता है, तुम शायद जानती हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। सोयुन घबराते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि मैं कोई भी ज़रूरी डिसिप्लिन एक्शन के लिए रेडी हूँ। ताइजुन कहता है, तो तुम्हें इसके लिए इंतज़ार करना होगा। सोयुन इससे हैरान हो जाती है।
ताइजुन कहता है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं कुछ दिनों में तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिन एक्शन करूँगा। फिर हमें सोइन की वॉइस आती है कि ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ लोगों के लिए ड्रीम जॉब है। मुझे यहाँ काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सर्जरी के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। मैंने इसे सहन करने की कोशिश की और 1 महीने की रिकवरी के बाद मैंने अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश की। मुझे डर था कि अगर मैं ज़्यादा दिन एब्सेंट रहूँगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। मैं वापस आने के बाद हार्ड वर्क भी किया, लेकिन फिर भी मैं ह्यूबुक को देखना चाहती हूँ। तभी एक कुलिक कहती है, मैं अब जा रही हूँ। सोयोन कहती है, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर वो फ़ोन में टाइम देखते हुए सोचती है, ये टाइम उसके घर जाने का है। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? उसकी आवाज़ शायद मुझे खुश कर दे। फिर वो स्टेयर्स पर आकर ह्यूबुक को कॉल लगाती है। कॉल उठने पर सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो, आपने लॉयर यांग ह्यूबुक के सेल फोन पर कॉल किया है। सोयोन सोचती है, एक लड़की। फिर वो कहती है, ओह हाँ, लेकिन आप कौन हैं? वो लड़की पूछती है, आप मिस हान सोयोन है ना, ह्यूबुक की गर्लफ्रेंड? हेलो, मैं उसी लॉ फर्म में काम करती हूँ जहाँ वो काम करता है। मिस्टर यांग अपना फ़ोन ऑफिस में छोड़कर नीचे गए हैं। क्या आप चाहती हो कि मैं उससे तुम्हारे लिए कुछ कहूँ? सोयोन सोचती है, चुई हियोंगजिन, क्या ऐसा लगता है वो मेरी बॉयफ्रेंड के क्लोज है? देन वो कहती है, मैं शाम को उससे मिलने वाली थी। चुई कहती है, ओ, आज रात मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। हमारा आज कंपनी में डिनर है। हमने आज एक केस फिनिश किया है, तो इसलिए हमने उन सभी मेंबर्स के साथ ड्रिंक करने का डिसाइड किया है। सोयोन सोचती है, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे मिल पाऊंगी। चोई कहती है, लेकिन तुम हमारे साथ आ सकती हो, क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है? सोयोन हैरान होकर पूछती है, क्या मैं आ सकती हूँ? चोई कहती है, ऑफ कोर्स, कोई परेशानी नहीं है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में मिस्टर यांग से बहुत कुछ सुना है। मैं आपको टेक्स्ट पर एड्रेस सेंड करूँगी। मुझे विश्वास है कि हम वहाँ मिलेंगे। सोयोन सोचती है, शायद हियोंजिन सच में एक अच्छी लड़की है। कितनी आराम की बात है। फिर वो कंपनी से बाहर आ जाती है और सोचती है, अगर मैं टैक्सी लेती हूँ तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊँगी। क्या मुझे बस लेनी चाहिए या मैं थोड़ा और चलूँ तो सबवे मिल जाए? तभी वहाँ पर एक कार रुकती है। सोयोन हैरान हो जाती है और से कहती है, मिस्टर सीईओ, हम देखते हैं। उस कार में से तेजुन बाहर आता है। वो सोयोन से कहता है, अंदर बैठो। सोयोन उसके पीछे हैरानी से चलने लगती है। ताइजुन कार का गेट को ओपन करके कहता है, मैं तुम्हें राइड दूंगा। सोयोन हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या मैंने वो सही सुना? ताइजुन कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ग्योंसियोन-डोंग में रहती हो? मेरा घर तुम्हारे पास में ही है। सोयोन मन में रोते हुए सोचती है, नहीं, ऐसा लगता है मैंने सही सुना है। मुझे किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। फिर वो कहती है, ओह, मैं घर नहीं जा रही हूँ, मुझे यहाँ सियोल में कुछ काम है। तेजुन पूछता है, सियोल में कहाँ? सोयोन कहती है, गांगनम डेहाग स्टेशन के पास। ताइजुन कहता है, मेरा घर भी उसी जगह के पास है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। सोयोन ताइजुन की ये बात सुनकर मन में सोचती है, क्या इसने अभी नहीं कहा था कि तुम गोबिंसियोनडेंग के पास रहते हो? ये तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। ताइजुन कहता है, क्या हुआ, जल्दी करो, अंदर आ जाओ। सोयोन तेजुन की ये बात सुनकर जल्दी से कार में बैठ जाती है और सोचती है, ये पागल है, मैं ऐसे ही सिचुएशन में कैसे फंस गई? क्या ये मुझे बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है या ये उस डिसिप्लिन एक्शन का हिस्सा है? तभी तेजुन कार में बैठते हुए कहता है, तुम एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहती हो? सोयोन कहती है, हिल्स स्टेशन के पास। फिर तेजुन ड्राइवर से चलने के लिए कहता है। कार में थोड़ी देर होने के बाद सोयोन सोचती है, कोई मुझे बचाओ। तभी तेजुन कहता है, क्या तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है? सोयोन हाँ करती है और सोचती है,
फिर से थोड़ी बात ताइजुन पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सोयुन अपने मन में उसे ट्रांसलेट करने लगती है और कहती है हाँ। ताइजुन पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ अच्छा है? सोयुन इसे भी अपने तरीके से ट्रांसलेट करने लगती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जानता है कि तुम्हारी वजह से ऑफिस में आग लगी है? और सोचती है, क्या यह मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना चाहता है? क्या वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर रहा? फिर भी मुझे नहीं लगता मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। मैं बस एक छोटी वर्कर हूँ। मेरे सामने तो वह बहुत बड़ा है, इसलिए उसके पास पावर है कि वो लाइन क्रॉस कर सकता है। अगर मैं लाइन दोबारा खींचती भी हूँ तो वो दोबारा लाइन क्रॉस कर देगा। मुझे लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, शायद मुझे उसे ही चुनने देना चाहिए। फिर वो कहती है हाँ। तभी ताइजुन एक और क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मैं रियल में नहीं जानता। जब वुमेन्स ऐसी बातें कर रही होती हैं तो उसका क्या मतलब होता है? सोयन सोचती है, क्या ये हो सकता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके रिलेशनशिप में खुद प्रॉब्लम है। इसकी ये साइड थोड़ी अजीब है। वो मुझसे ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता, वो भी मेरी सेम एज का है, शायद वो भी डेट करता हो। ऐसा लगता है कि इसकी भी एक क्यूट साइड होगी, लेकिन ये अभी भी डरावना है। देन वो स्माइल करते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि उसकी भी एक क्यूट साइड है। वो मेरी बहुत केयर करता है और कभी कभी मुझे डेट पर भी ले जाता है। तभी तेजुन कहता है, क्या आपका बॉयफ्रेंड भी ऐसा है? वो ताइजुन की तरफ देखती है, जो ताइजुन अभी तक विंडो के बाहर देख रहा था, वो अब उसकी तरफ देखने लगता है। सोयुन ताइजुन को अपनी तरफ ऐसे देखते देखकर उसके दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। सोयुन उसे देखकर सोचती है, ये आदमी जिसे भी इसका प्यार मिलेगा, और फिर स्माइल करती है। मुझे नहीं पता कि वह कौन होगा, लेकिन वो शायद खुशी से रहेगा, और हाँ करती है। तभी ताइजुन कहता है, ड्राइवर हम सियोल नहीं जाएंगे। सोयुन ये सुनकर हैरान हो जाती है और बाहर देखते हुए सोचने लगती है, अभी अभी हमने इंटरसेक्शन पार किया है। तभी ताइजुन कहता है, मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, क्या तुम ठीक हो? सोयुन कहती है, ओ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। ताइजुन कहता है, ठीक है तो हम कल मिलते हैं, और साथ ही वो पीछे कह रहा होता है, जल्दी करो और यहाँ से जाओ। ताइजुन उसे कार से उतार कर चला जाता है। सोयुन वहाँ खड़े हुए सोचती है, कंपनी के सीईओ को लगता है लोगों को एम्बेरस करने की आदत लगती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ताइजुन सोयुन को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। सोयुन रास्ते में चलते हुए सोचती है, बहुत गर्मी है, लेकिन कम से कम मैं खुश हूँ कि उसने मुझे मेरी जगह के पास छोड़ दिया। मैं बहुत देर पैदल चलने को लेकर परेशान थी, क्योंकि मैं यहाँ से टैक्सी या सबवे नहीं ले सकती थी, लेकिन सब ठीक हो गया। तभी वो किसी को देखकर रुक जाती है और फिर वहाँ जाते हुए कहती है, क्या तुमने मेरा ज़्यादा वेट किया? युवक कहता है, क्या तुम पूरे रास्ते पैदल चलकर आई हो? वो सोयन का फेस साफ करते हुए कहता है, तुम्हें कितना पसीना आ रहा है? सोयन पूछती है, वह हैंकी बहुत प्रिटी है, क्या ये गिफ्ट है? युवक कहता है, सोयन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैंने अपने कोवर्कर को ये नहीं बताया कि तुमने अपना लीवर मेरी मॉम को दिया है। इसके लिए हमारी फैमिली और मैं तुम्हारे ग्रेटफुल हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, और एक बार जब उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा तो वह केवल इसी बारे में बात करेंगे। लोगों का माइंडसेट बहुत छोटा हो सकता है, मैं नहीं जानता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने उन्हें अब तक यह नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। तुमने भी अपनी कंपनी में भी ऐसा ही किया था, उन्हें बताया था कि तुम ट्रिप पर जा रही हो। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं काम पर कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता, इसलिए हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। क्या तुम समझ गई? युवक की ये सब बातें सुनकर सोयुन
की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोयन सोचती है, हाँ मैं समझ गई, लेकिन मुझे ये कहने में इतना दुख क्यों हो रहा है? जब मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था तो वह ऐसा कैसे कर सकता है? युवक कहता है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चले। सोयन सोचती है, यहाँ आने के बाद भी तुम ऐसे ही रहने वाले हो? तभी युवक पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम थकी हुई लग रही हो। सोयन सोचती है, क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो? और फिर कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो अंदर आ जाते हैं। जोई सभी से कहती है, मिस्टर यांग की गर्लफ्रेंड मिस हान सोयन आ गई हैं। सभी क्लैप करने लगते हैं और एक आदमी कहता है, ओ हम भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से इतने समय से मिलना चाहते थे। कोई कहता है, मैं समझ गया क्यों वो अपनी गर्लफ्रेंड को छिपा रहा था। चोई सोयन से कहती है, मैं चोई ह्योंजिन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस सोयन। सोयन कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मिस चोई। और चोई को देखकर सोचती है, वाह ये सच में बहुत क्यूट है। वहीं चोई कह रही होती है, थैंक यू सो मच आज रात यहाँ आने के लिए। फिर वो सोयन को खींच कर ले जाते हुए कहती है, चलो चलो मैं तुम्हें सभी से मिलाती हूँ। और चोई सभी से उसे मिलाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद सोयन उन सभी के बीच ऑकवर्ड फील कर रही होती है कि तभी चोई सोयन से पूछती है, मिस सोयन आप कहाँ काम करती हैं? सोयन कहती है, मैं के इलेक्ट्रॉनिक्स के कस्टमर सर्विस में काम करती हूँ। चोई कहती है, वाओ क्या तुम इंजीनियर हो? तुम किस तरह की चीज़ों को फिक्स करती हो? सोयन कहती है, मैं मोबाइल डिवीज़न की इंचार्ज हूँ, लेकिन मैं कुछ और डिवाइसेस को ठीक करना जानती हूँ। चोई कहती है, कितना इंटरेस्टिंग है, मेरा रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन कुछ समय से वह काम नहीं कर रहा है, क्या तुम उसे कभी चेक कर सकती हो? फिर वो सोयन के कंधे पर टैप करके कहती है, मिस सोयन मैं तुम्हें एक कप देती हूँ, आप अपना ग्लास ऊपर करें। सोयन कहती है, नहीं, और सोचती है, ऐसा लगता है उसने सादा ड्रिंक कर ली है। चोई कहती है, यहाँ आपको एक और ड्रिंक लेनी ही होगी। सोयन सोचती है, रियल में मुझे ड्रिंक करना पसंद है। पहले मैं काम के बाद ज़्यादातर ड्रिंक पीती थी, लेकिन सर्जरी के बाद मैंने अपनी हेल्थ के कारण कुछ भी नहीं पिया है। मैंने कम से कम आधे साल तक ड्रिंक ना पीने का सोचा था। फिर वो ह्यूगो की बातों को सोचने लगती है जो उसने बाहर कही थी और कहती है, मैं ड्रिंक करूँगी, प्लीज़ मुझे एक गिलास दे दो। चोई कहती है, वाओ ग्रेट, मैं अभी थोड़ा सा तुम्हारे लिए दूंगी। सोयन सोचती है, मैंने ये गुस्से के कारण बिना सोचे समझे कर दिया। जोई कहती है, ये लो तुम्हारा गिलास। सोयन अपने आप से कहती है, कोई बात नहीं, यह बस थोड़ा सा ही है, मैं बस थोड़ा ड्रिंक कर रही हूँ। और फिर वो ग्लास उठाकर ड्रिंक करने लगती है और फिर क्या था, सोयन को चढ़ जाती है और सोचती है, ओह ये ड्रिंक कितनी डिलीशियस है, यह बहुत रिफ्रेश है, बहुत समय से मैंने ऐसा कुछ चखा नहीं है। यहाँ पर शराब भी सोयन से कहती है, क्या तुमने मुझे मिस किया? सोयन सोचती है, मैं और ड्रिंक करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अभी सिर्फ एक सिप से काम चलाना होगा। यह शॉर्ट था, लेकिन यह अच्छा फीलिंग थी। तभी किसी की आवाज़ आती है, हान सोयन। वो वहाँ देखती है तो यूबुक होता है। यूबुक गुस्से से कहता है, तुम? सोयन कहती है, उपा। वहीं एक आदमी यूबुक से कहता है, मिस्टर यांग क्या तुम्हारी कॉल एंड हो गई? तो यहाँ पर आओ और ड्रिंक करो। यूबुक कहता है, मैं सोयन के साथ थोड़ी फ्रेश एयर में घूमना चाहता हूँ। फिर वो सोयन से कहता है, मेरे साथ आओ। वो बाहर आकर सोयन से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे बताओ तुमने कितनी ड्रिंक की है? सोयन कहती है, वह बस एक सिप थी, मिस चोई ने मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था। यूबुक कहता है, ये मेरी गलती थी बाहर जाने की, तुमने बस इसलिए ड्रिंक की क्योंकि ह्योंजिन ने तुम्हें कहा था। तुम्हें पता भी है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे अवॉइड करते हैं। सोयन ह्योंजिन का नाम सुनकर शॉक हो जाती है।
युवक कहता है, मैं तुम्हारे बारे में परेशान था, मुझे डर है कि इसकी वजह से तुम्हें चोट लग सकती है। सोयन सोचती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे लिए परेशान हो? ऐसे ही सोयन अपने मन में कई सारे सवाल सोच रही होती है। मैं सर्जरी को सीक्रेट क्यों रखूं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या वे लोग बुरे नहीं हैं जो इसके बारे में बुरी बातें कहेंगे? अगर तुम मेरे बारे में परेशान हो तो तुमने मिस शोई को ब्लेम क्यों नहीं किया? तुम्हारे और मिस शोई के बीच क्या चल रहा है? सोएन के मन में ये सब सवाल चल रहे होते हैं कि तभी युवक कहता है, तुम्हारे लिए जाना ठीक होगा, क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाऊं? सोयन रोते हुए सोचती है, मैं ये सब अपने आप नहीं कह सकती, मैं गलती करने से डरती हूँ, मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती। किसी को चोट पहुँचाने से ज़्यादा आसान मुझे खुद को चोट पहुँचाना लगता है। फिर वो अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, ठीक है, मैं गुड बाय कहकर फिर चली जाऊंगी। फिर वो अंदर सभी से कहती है, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, आज की ड्रिंक के लिए आपका थैंक यू। सभी लोग सोइन को गुड बाय कहते हैं। जोई युवक से पूछती है, मिस्टर यांग आप भी जा रहे हैं? युवक कहता है, मैं बस नीचे जाकर गुड बाय कहूँगा। और फिर वो सोइन से कहता है, चलो चलें। वहीं पीछे जोई उन्हें देखकर सोचती है, मैं नहीं जानती वो उसे क्यों पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ ताइजुन की मीटिंग एंड होती है और वो आदमी ताइजुन से हाथ मिलाते हुए कहता है, आज आपके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू मिस्टर सीईओ, प्लीज मेरी तरफ से प्रेसिडेंट को हेलो कहिएगा। मैं किसी दिन आपको लंच के लिए इनवाइट करने के लिए रिजर्वेशन करूँगा। ताइजुन कहता है, ठीक है, मुझे वह पसंद आएगा। एंड देन वो सभी लोग ताइजुन को ग्रेट करते हुए कहते हैं, दोबारा आइएगा। ताइजुन अपनी कार के पास जाता है और ड्राइवर से कहता है, मैं अकेले वापस जाना चाहता हूँ। ड्राइवर कहता है, ऑफ कोर्स, तो फिर हम कल मिलते हैं मिस्टर सीईओ। ताइजुन कार में बैठते हुए कहता है, आज आपने अच्छा काम किया। और फिर वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। ताइजुन कार में गहरी सांस लेते हुए सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे इतने लंबे दिन के काम के बाद भी मुझे इस रियूनियन में जाने के लिए फोर्स किया। मेरे ग्रैंडफादर बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मुझे इस तरह की और भी चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन मुझे उनसे मिलना पड़ा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लोग हैं। मैं अपने काम से बाहर की बात करते करते थक गया था। देन वो उनकी बातों को याद करते हुए सोचता है, वो इतनी बोरिंग चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे ले रहे थे। फिर वो अपनी बातों को याद करता है जब उसने सोइन से पूछा था, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता? वो उन बातों को याद करके सोचता है, हाँ शायद उसने भी वही फील किया होगा जैसा मैंने उस समय किया था, लेकिन मैंने सिर्फ बोरिंग बातों के बारे में बात करने के लिए उसे राइड ऑफर नहीं की थी। मैं ये जानना चाहता था कि उसने के ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया। वह मुझे बिना किसी हेजिटेशन के ऐसे कैसे जवाब दे सकती थी। मुझे बस कुछ रिसर्च करना था। जिस किसी का भी स्टेटस मेरे जैसा हो उसके लिए उस जैसे किसी से पूछताछ करना बहुत आसान होना चाहिए, तो फिर ये क्यों? मुझे इसे करते हुए बहुत गलत लग रहा है। फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं। एक आदमी पूछता है, कितने लोग हैं? ताइजुन कहता है, बस एक आदमी। वहीं वो दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र युवक पर जाती है। वो उसे देखकर सोचता है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? वो सब लॉयर्स हैं। हान सोयन कहाँ है? क्या वो सबसे पहले चली गई? तभी कोई कहता है, हमें अपनी लॉयर फर्म का नाम युलगू से बदलकर कुछ और अच्छा रखना चाहिए। ताइजुन सोचता है, क्या ये वो डेट है जो उसकी बॉयफ्रेंड के साथ थी? लगता है यह सिर्फ एक कंपनी डिनर है। वो ऐसे ही वहाँ पर कुछ देर बिना कुछ कहे खड़ा रहता है।
फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी कार के पास जाते हुए सोचता है, कितना टाइम वेस्ट हो गया। मैं उस जगह डिनर करने की जगह एक मीटिंग करना पसंद करता। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है और देखता है तो वहाँ पर सोयुन होती है। सोयुन कहती है, मिस्टर सीईओ। ताइजुन उसे देखकर सभी चीज़ का अंदाज़ा लगाने लगता है, जैसे हैंगओवर के लिए आइसक्रीम उसने ड्रिंक कर रखी है, हाई टेंशन डिनर प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं, एक कन्वीनियंस स्टोर में। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मिस हान। फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी डेट का क्या हुआ? सोयन कहती है, एग्जैक्टली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे जवाब पता है, मुझे यहाँ छोड़ दिया गया था। ताइजुन ये सुनकर फ्रीज हो जाता है और उसे अपनी बातें याद आ जाती है, कैसे उसने तहेजू को कार से बाहर भेजा था। वो ये सब सोचकर गिल्ट फील कर रहा होता है और वहाँ पे बैठते हुए सोचता है, मुझे वो सब मत बताना, और उससे कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हें और करीब छोड़ना चाहिए था, जल्दी में होने की वजह से मैंने इस बारे में सोचा नहीं। सोयून कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे लिफ्ट दी, आपकी वजह से मैंने अपने पैसे सेव किए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। जो आपने जो ग्रिल डील के साथ राइस दिए थे वह भी बहुत डिलीशियस थे। ताइजुन कहता है, क्या मुझे तुम्हारे लिए और खरीदना चाहिए? सोयन अपने फ़ोन में दिखाते हुए कहती है, नहीं, मैंने कुछ और पहले ही ऑर्डर कर दिया है। ताइजुन कहता है, ओह, मैं देख रहा हूँ। सोयन उसकी पिक्चर को दिखाते हुए सभी चीज़ों को बताने लगती है। ताइजुन उसे देखकर सोचता है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो हान सोयन, तुम यहाँ ड्रिंक करने आई हो ताकि तुम खुश हो सको, यह बिल्कुल भी तुम्हारे पर सूट नहीं करता। तभी सोयन कहती है, ओ हाँ मिस्टर सीईओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। ताइजुन पूछता है, वह क्या है? सोयन कहती है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं आज बहुत डरी हुई थी, मुझे लगा कि जब आपने मुझे लिफ्ट देने की ऑफ़र की तो कुछ बुरा होने वाला है। मैं उस बारे में सोचना बंद नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो पर्सन ग्रिल डील के साथ राइस फ्री दे सकता है वह बुरा आदमी नहीं हो सकता। इसी बात ने मुझे कार में बैठने के लिए साहस दिया। ताइजुन कहता है, तुम्हें रियल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बुरा इंसान तुम्हें ग्रिल्ड के साथ राइस भी दे सकता है। सोयन चिल्लाकर कहती है, मैं वह जानती हूँ, और अगले ही सेकंड वो सैड होते हुए कहती है, मैं वह जानती हूँ, लेकिन बस मैं आप पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ। और मन में सोचती है, मैं उसके लिए अपना एक पार्ट देने के लिए तैयार थी, मुझे इस बारे में 2 बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह मेरे लिए प्रीशियस था। मैंने सोचा था कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, और मैंने सोचा कि मेरे प्यार का बदला उसी तरह मिलेगा। अगर मैं ये कर सकती तो मैं चाहती कि मैं हमेशा के लिए धोखा खाती रहूं, लेकिन मैं इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकती। मैंने वह डिसीज़न लिया था, अब मैं केवल यही काम कर सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी खोया है उसका बोझ उठाऊं, लेकिन फिर भी मैं अब भी उसके साथ जाकर ग्रिल डील खाना चाहती थी, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। फिर वो ताइजुन से कहती है, मैं खुश हूँ कि कम से कम उसे बिना खुद को खोए खा सकी, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरे दुखी होने पर भी मुझे हिम्मत दे सके। मैं यह भी महसूस करना चाहती थी कि मुझे प्यार किया जा रहा है, मुझे भी लव चाहिए। ये कहकर वो गाना गाने लगती है और ताइजुन उसे ऐसा करते देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, हम ग्रिल डील के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक इसे डिप्रेशन वाली चीज़ों में क्यों बदल दिया? यह उसकी ड्रिंक होने की आदत है। फिर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अब जा रहा हूँ, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ और नहीं है। सोयोन कहती है, ओ मिस्टर सीईओ, आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने के ग्रुप को ज्वाइन क्यों किया? ताइजुन ये सुनकर रुक जाता है और पूछता है,
इस बारे में क्या? सोयुन कहती है, मैंने के ग्रुप को ज्वाइन क्यों किया? ताइजुन सोचता है, यह मेरे लिए अच्छा है कि वह नशे में है। इसका मतलब है कि वह बिना सोचे समझे बात करेगी। मुझे यह जानने के लिए यहीं रहना होगा। सोयुन कहती है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है। क्या मुझे एक रीजन की जरूरत है? के ग्रुप ज्यादातर जॉब ढूंढने वालों के लिए एक ड्रीम कंपनी है। अगर तुम अंदर चले गए तो तुम कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, इसलिए मेरे लिए वहाँ अपनी किस्मत आजमाना नेचुरल था। ताइजुन ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या सच में उसके पास कोई रीजन नहीं है? उन सभी 20 सालों के दौरान मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसके बारे में उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। किसी ने उसे बताया नहीं। यह नहीं हो सकता। सोयन कहती है, आप बहुत लकी हैं मिस्टर सीईओ। आप आते ही सीईओ बन गए। ताइजुन वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, हे, मैं एक हाई एबिलिटीज वाला मैन हूँ। मैं अपनी पोजीशन के लिए कैपेबल हूँ। मैं वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में भी गया हूँ। ताइजुन ये सब कह रहा होता है और सोयुन ताइजुन को इस तरीके से देख रही होती है। ताइजुन सोयुन के इस तरह के फेस को देखकर स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो कहता है, वैसे भी मुझे ये पोजीशन सिर्फ अपनी कनेक्शन के कारण नहीं मिली और मैं एग्जीक्यूटिव बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हूँ। सोयुन अपना मुंह फुलाकर कहती है, या जो आपने कहा। ताइजुन गुस्से से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? सोयुन कहती है, कुछ नहीं, मान लीजिए आप सही है। ताइजुन ये सुनकर इरिटेट हो जाता है और सोचता है, ये लड़की, और कहता है, हाँ सोयुन, तुम सच में ड्रंक नहीं हो। सोयुन रोते हुए कहती है, मैं ड्रंक हूँ, इसलिए मैं ऐसी एक्टिंग कर रही हूँ। मैं अपने बॉस से इस तरह कभी बात नहीं करूँगी। मत जाओ। ताइजुन कहता है, नहीं, तुम ड्रंक नहीं हो, मुझे जाने दो। सोयुन कहती है, मुझे तुमसे इतने लंबे समय के बाद मिलकर खुशी हुई। ताइजुन ये सुनकर सोचता है, इसने क्या कहा? बहुत दिनों बाद मिलने से खुशी हुई। मुझे पता था, इसे याद है। और अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? सोयुन रोते हुए कहती है, मैं इतने लंबे समय के बाद ड्रिंक पीकर बहुत खुश थी, इसलिए मैं नशे में थी और मैंने ऐसा एक्ट किया। ये कहकर वो रोने लगती है। ताइजुन ये सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है। सोयुन कहती है, मैं नॉर्मली बात करने में अच्छी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे हैरानी है क्योंकि मैं यूबुक से उसी तरह बात नहीं कर सकती। ताइजुन ये सुनकर स्पीचलेस हो जाता है और सोचता है, यह सचमुच कुछ भी याद नहीं रखती। मुझे लगता है यही केस है। बहुत से लोगों को 7 साल की उम्र से पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। और वही बात सोचता है जब उसने सोयुन को राइज देते हुए पूछा था, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? और सोचता है 20 साल बीत जाने के बाद तो यह और भी कम हो गया है। किम ताइजुन, तुमने भी इसी कारण से यहाँ काम करना शुरू नहीं किया था। हान सोयुन के ग्रुप में ज्वाइन होने का कारण सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? दैन वो सोयुन से कहता है, यहीं रुको, मैं अपनी कार लेकर आता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सोयुन कहती है, झूठा। ताइजुन कहता है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, बस यहीं रुको, मैं अपनी कार लाता हूँ। सोयुन कहती है, ओके, थैंक यू। फिर जब ताइजुन कार लेकर आता है और वहाँ देखता है तो सोयुन वहाँ से गायब हो गई होती है। वो उसे वहाँ ना देखकर सोचता है, मैंने उससे यहाँ रुकने के लिए कहा था। तभी उसे वहाँ पर सोयुन का चश्मा दिखता है। वो उसे वहाँ से उठा लेता है और सोचता है, मैं रियल में उसे उसके घर छोड़ने वाला था, लेकिन लगता है कि उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि वह बिना चश्मे के नशे में ना घूम रही हो। फिर वो अपनी कार में आ जाता है और सोचता है, लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो क्या होगा? क्या मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं उसका चश्मा वापस लाने के लिए उसे ढूंढूं? मैं बस ये जानना चाहता था कि उसने के ग्रुप को ज्वाइन क्यों किया और क्या उसे पता था कि उसके फादर क्या करते थे। इसलिए मैंने दूसरी कंट्री से वापस आने का डिसीजन किया था, लेकिन मैंने इतनी आसानी से जवाब को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सोयुन
सोयन की बातों को याद करता है कि के ग्रुप जॉब ढूंढने वालों के लिए ड्रीम कंपनी है और सोचता है अब मेरे पास कोई और क्वेश्चन नहीं बचा है, तो क्या यही वो सब कुछ है जिसके लिए मैं आया था और यही वह आंसर है जिसे मैं सुनना चाहता था। क्या यही एंड है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फाइनली मुझे इस सिचुएशन से छुटकारा मिल गया। उसके पास शुरू से ही के ग्रुप को ज्वाइन करने का अच्छा कारण नहीं था। तो किम ताएजुन, तुम पुराने टाइम की तरह उसके साथ थोड़ा और क्यों नहीं खेलते? फिर हम अगले सीन में सोयुन का घर देखते हैं। सोयुन की आंखें खुलती है। वो अपने टेबल पर अपने ग्लासेस ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर वह नहीं मिलते। तो वो उठकर अपने कमरे में चारों तरफ ढूंढने लगती है और सोचती है मेरे ग्लासेस कहाँ गए। उसे अपना चश्मा नहीं मिलता तो वह कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हुए सोचती है मैं अब और ड्रिंक नहीं कर सकती। मैं लकी हूँ कि कल सेफली घर पहुँच गई। मैंने अपना चश्मा कहाँ छोड़ा था? मुझे लगता है रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद मैंने ही उसे खोया होगा। तभी उसे कल की कुछ बात याद आने लगती है। वो सोचती है ये कैसी मेमोरी है? क्या मैंने कल किसी से बात की थी? क्या ये सीईओ थे? उसे कल की सभी बातें याद आने लगती है। कैसे उसने ताइजुन को हरेसिंग वर्ड्स कहे थे, कैसे उसका हाथ पकड़ा था। वो ये सब याद करके सोचती है नहीं, एक मिनट रुको, मैं इतना पागलपना नहीं कर सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पागल हो रही हूँ। और यह सोचते हुए वो बस में आ जाती है और सोचती है तुम पागल हो हान सोयुन। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं। मिस बोबे सभी को हेलो कहती हैं। फिर वो सोयन को गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन तभी वो सोयन का डरावना चेहरा देखकर रुक जाती है। सोयन उसे देखकर कहती है हेलो। मिस बोबे पूछती है ओ गॉड, आज आप ठीक नहीं लग रही हैं। सोयन कहती है ये शायद इसलिए है क्योंकि मैंने अपने ग्लासेस नहीं पहने हैं। मिस बोबे कहती हैं फिर भी आप अच्छी। तभी सोयन कहती है मिस्टर सीईओ गुड मॉर्निंग। मिस बोबे वहाँ देखती हैं और फिर सोयन को देखती हैं जो अपने टेबल के नीचे छिप गई होती है। सोयन टेबल के नीचे छिपी होती है और ताइजुन की बात करने की आवाज़ को सुनकर कांपते हुए सोचती है प्लीज़ यहाँ मत आना। उनके जाने के बाद मिस बोबे सोयन से कहती है वह सीईओ पहले ही चले गए हैं और फिर उसे टेबल के नीचे से निकलने में मदद करते हुए कहती है बेचारी मैनेजर, क्या जब आप उनके ऑफिस में गई थी तो क्या हुआ? सोयन कहती है थैंक यू मिस बोबे। तभी कोई कहता है क्या मिस हान सोयन यहाँ हैं? वहाँ एक डिलीवरी मैन होता है। वो पूछता है मुझे उनके लिए एक डिलीवरी मिली है, क्या इसे कोई रिसीव करने वाला है? फिर वो सोयन के पास जाकर कहता है क्या आप मिस हान सोयन हैं? सोयन कहती है हाँ वह मैं हूँ। डिलीवरी मैन सोयन को फ्लावर बुके देता है। उसे देखकर सोयन हैरान हो जाती है। वो कहता है प्लीज़ यह क्लियर करने के लिए साइन करें कि आपको पैकेज मिल गया है। तभी सोयन को फ्लावर बुके में कुछ दिखता है। वो उसे देखकर सोचती है हैंगओवर मेडिसिन। डिलीवरी मैन कहता है ये लीजिए आपका रिसिप्ट। सोयन कहती है थैंक्स। फिर वो उस रिसिप्ट को देखती है जिस पर लॉ फर्म का नाम लिखा हुआ होता है। वो सोचती है ये उप्पा ने ही भेजा होगा। वो ये सोचकर ब्लश करने लगती है। सोयन यूबुक को मैसेज पर कहती है उप्पा मुझे आपका गिफ्ट मिल गया, थैंक यू सो मच, मुझे यह पसंद आया। यूबुक उसे देखकर कहता है वह क्या है, एक गिफ्ट? तभी चोई उसे देखकर कहती है ओ हाँ, मैंने सोयन के ऑफिस में फ्लावर बुके और एक हैंगओवर मेडिसिन भिजवाई थी क्योंकि मुझे उसे ड्रिंक कराने का दुख था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसे डायरेक्ट भेजूंगी तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसलिए मैंने कंपनी की तरफ से उसे भेजा और तुम्हारा नाम यूज़ किया। मैं कोई गलत फैमिली पैदा नहीं करना चाहती थी। यूबुक कहता है इट्स ओके और सोचता है उसने ऐसा करने के लिए टाइम निकाला क्योंकि वह उसके बारे में परेशान थी। यह अच्छा नहीं है अगर वह क्लोज आ गए, शायद उसे पता चल जाए कि सोयन ने अपने लीवर का एक पार्ट मेरी मॉम को दिया था। डैम इट, मुझे जो सभी रिपोर्ट्स को मिटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि सोयन को कुछ समय के लिए चुप रखना ही काफ़ी होगा, लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। फिर वो चोई से कहता है थैंक यू, लेकिन तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चोई कहती है हे
ये कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी, एक दिन वो तुम्हारी वाइफ जो बनेगी। यूबुक इस पर कुछ नहीं कहता तो चोई पूछती है, ठीक है, क्या तुमने शादी की डेट पहले से तय कर ली है? ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम शादी कर रहे हो। यूबुक कहता है, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। चोई ये सुनकर स्माइल करने लगती है और फिर कहती है, तुमने कल रात ड्रिंक की थी, क्या तुम भूल गए कि क्या हुआ था? तुम मुझसे कैजुअली बात कर रहे थे। यूबुक पूछता है, क्या मैंने सच में ऐसा किया? चोई कहती है, तुमने मुझसे ओप्पा कहने के लिए कहा था, शायद वो बस मेरा ड्रीम था। यूबुक ये सुनकर ब्लश करने लगता है और कहता है, वेल, तुम मुझे ओप्पा कह सकती हो। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। जोई कहती है, सच में? तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ ओप्पा जैसा व्यवहार कर सकती हूँ? यूबुक सोचता है, डैम इट, अगर मेरी मॉम को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती तो मैं सोयोन को मैरिड के लिए प्रॉमिस नहीं करता। शुरू में हान सोयोन बस एक गर्ल थी जिसके साथ मैं कुछ महीने तक खेल रहा था। मैं उसकी तरफ सिर्फ उसके प्रिटी फेस और अच्छी बॉडी की वजह से अट्रैक्ट हुआ, लेकिन चोई हियोंजिन वह एक काबिल और मजाकिया लॉयर है। वह अच्छी फैमिली से आती है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड ग्रेट है और वो एक ब्राइट पर्सनैलिटी वाली ब्यूटीफुल गर्ल है और वो बहुत प्यारी है।